प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से आप सबको मेरा सलाम। मैं एक विशेष विषय पे बात करना चाहता हूँ जो हर एक मनुष्य से जुड़ा हुआ है और मनुष्य का जीवन उस विषय से वंचित नहीं है। वो विषय ये है कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है, ईश्वर होने का प्रमाण क्या है। What is the evidences of existence of God? आज उस विषय पे मैं आपसे कुछ मिनट्स बातें करना चाहता हूँ। पहली बात, जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि ईश्वर है तो उसका प्रमाण दीजिए, अगर ईश्वर है तो उसका कोई प्रूफ बताइए, तो मैं उन सब के लिए कह देना चाहता हूँ कि ईश्वर को अपने होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को यह जरूरत नहीं है कि वो स्वयं के बारे में ये बताए कि मैं हूँ। उसने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं और बहुत से ऐसी चीजें इस ब्रह्मांड में रखी हैं, आपके अंदर में रखा है। आप उसको यदि ध्यान से देखें, यदि अपने शरीर के स्ट्रक्चर को ही आप ध्यान से देखें, तो आप जान पाएंगे कि किसी ने बनाया है, अद्भुत रीति से रचा है, चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से रखा है। आप उसके कार्यों को देखकर जान पाएंगे कि देयर इज ए गॉड एंड ही इज एक्सिस्ट। आपको प्रमाण लेने की या प्रूफ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर भी मित्रों, मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। उसमें से पहली बात यह है कि ईश्वर है, तभी ईश्वर शब्द इस दुनिया में पाया जाता है, ईश्वर शब्द का जिक्र किया जाता है। यदि ईश्वर ना होता तो ईश्वर शब्द इस दुनिया में ही कहीं नहीं पाया जाता, शब्द का एक्सिस्टेंस भी ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि ये माइक है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माइक है, इस दुनिया में है, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये काम कर रही है, तभी तो इसका नाम हम जान रहे हैं कि माइक। अगर ये दुनिया में होता ही नहीं तो क्या मैं और आप जान पाते हैं कि माइक नाम की कोई चीज होती है? नहीं। तो इसी प्रकार ईश्वर है, इसलिए ईश्वर शब्द इस दुनिया में है, ईश्वर शब्द का प्रचलन है जिसे मनुष्य आज भी अनुभव करता है, मानता है, विश्वास करता है, आस्था रखता है। दूसरी बात, जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, गैलेक्सियां हैं, यूनिवर्स है, नक्षत्र है, ग्रह है, समुद्र है, पेड़ पौधे, पहाड़ है, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, क्या यह ऑटोमेटिक है? क्या अपने आप से इनका उत्पत्ति हो गया? नहीं, इतनी अद्भुत रीति से बनाया गया है ये, और इसका बनाने वाला ईश्वर है। गॉड हैज क्रिएटेड होल यूनिवर्स एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर मनुष्य का रचने वाला, सृष्टि का रचने वाला, ब्रह्मांड का रचने वाला है। ये सृष्टि को देखकर हम जान पाते हैं कि ईश्वर है, वो चला रहा है, चीजों को ऑर्डरली चला रहा है। कोई चीजें डिसऑर्डर हो जाएंगी तो ब्रह्मांड में भूचाल आ जाएगा, लेकिन सब चीजों को अगर ऑर्डर में कोई चलाने वाला है वो ईश्वर है। तीसरी बात, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल है या कोई अन्य भी पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ते हैं, तो पवित्र शास्त्र हमें ईश्वर की ओर इंडिकेट करते हैं। जितने भी दुनिया में धर्म बने, हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं करें, लेकिन हर मार्ग हमें केंद्रित करता है कि हमें ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, हमें ईश्वर से रिश्ता रखना चाहिए, ईश्वर से मेल मिलाप रखना चाहिए। हमें पवित्र शास्त्र बताता है कि ईश्वर है। पवित्र शास्त्र जब बाइबल पढ़ेंगे आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, अब जान पाएंगे कि ईश्वर है और वह प्रेमी परमेश्वर है। और चौथी बात, जब हम जो नैतिक या मोरल व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, धार्मिकता का कार्य करते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? इसका मूल स्रोत क्या है? इसका मूल स्रोत ईश्वर स्वयं है।
ईश्वर का स्वभाव है प्रेम करना, ईश्वर का स्वभाव है न्याय करना, ईश्वर का स्वभाव है सहायता करना। ईश्वर हमें प्रेम करना, न्याय करना, हत्या ना करना, जीवों पर, मनुष्यों पर दया करना सिखाता है। और ईश्वर से प्रेरणा पाकर ये मूल सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत बनाए जाते हैं और नैतिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि इसका मूल स्रोत ईश्वर ही है। और पांचवी बात हमें हमारा विवेक गवाही देता है, हर एक मनुष्य का विवेक गवाही देता है कि देयर इज अ गॉड, एक अलौकिक शक्ति है। जब हम हार जाते, थक जाते, कहते हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड हमारी सहायता करे, और हम उस सहायता को पाते भी हैं। तो जब मनुष्य की शक्ति जहाँ खत्म होती है वहाँ ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है, और ईश्वर को जब मनुष्य ढूंढता है तो वो पाता है, क्योंकि ईश्वर आज भी कार्य कर रहा है। जीवन और मृत्यु पर जो आज भी अधिकार रखता है, नियंत्रण रखता है, वो ईश्वर है। हमें मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी परिवार, समुदाय या देश में जन्म नहीं ले सकता है। ये ईश्वर की मर्जी है कि वो किसको किस जगह पर भेजे मानव के रूप में, और ना ही कोई इंसान मृत्यु को रोक सकता है। जब एक व्यक्ति के मरने का समय हो जाता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता है, या कोई किसी को मृत्यु से बचा नहीं सकता है। कोई किसी का कंट्रोल मृत्यु पर नहीं है, और यदि किसी का कंट्रोल मृत्यु पे है तो वह ईश्वर का है। ईश्वर मृत्यु और जीवन दोनों पर नियंत्रण। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता 14 के पहले पद में इस प्रकार लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं। बाइबल बताती है कि वे बिगड़ गए, उनके कार्य घिनौने हैं। मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। यदि आप बुद्धिजीवी हैं, यदि आप समझदार हैं, आप कभी भी ईश्वर का इनकार नहीं कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि ईश्वर है ही नहीं। प्रयासों के द्वारा मैंने यह बताने की कोशिश किया कि ईश्वर है, और वो सचमुच में है और आपसे प्रेम करता है।